श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। प्रिय बंधुओं और श्रद्धामयी माताओं, प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा में हम लोग अवगाहन करें। उससे पूर्व अपने इस चंचल मन को उसी स्थान पर ले चलें जहाँ पर पतित पावनी भागीरथी माँ गंगा की धवल धारा प्रवाहित हो रही है और गंगा जी के उस पावन सुरम्य तट पर राजा परीक्षित अनेक ऋषियों के साथ बैठे हैं और व्यासपीठ पर आसीन श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें भागवत की पावन गाथा का वर्णन सुनाते हैं। कल के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान के द्वारा ब्रज गोपांगनाओं के साथ में महारास और भगवान के द्वारा कंस का उद्धार, द्वारिका का निर्माण और सबसे अंतिम में भगवान कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी का मां गौरा के मंदिर से हरण। भगवान अपने रथ को मंदिर के सामने लेकर के आए और मंदिर से उतरती हुई रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठाया। रुक्मिणी के चारों तरफ शिशुपाल को पहले से ही शंका हो गई थी, इसीलिए शिशुपाल ने अपने सैनिकों को रुक्मिणी की रक्षा के लिए लगा दिया और सारे सैनिक रक्षा में खड़े हैं। भगवान रथ को मंदिर के पीछे से होकर के सामने ले आए। अब भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा रहे हैं। जिन सैनिकों को रुक्मिणी की रक्षा के लिए लगाया गया था वो सैनिक रुक्मिणी की रक्षा तो नहीं कर रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं। एक ने कहा कि अरे देख तो सही, मोर मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा कहता मोर मुकुट को क्या देख रहा है, सुंदर तिलक को तो देख, दर्शनीय तिलको अति सुंदर। तीसरा कहता है तू तिलक देख रहा है, पीतांबर देख, ऐसा लगता है पीतांबर दिखने में जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। भगवान के रूप को देख रहे हैं और भगवान कर क्या रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा। रूप में ऐसे डूब गए, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विध जप जोग पूजा ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान एक बार मुस्कुरा दिए, सारे सैनिक उस मुस्कान पर लट्टू हो गए। और कर क्या रहे हैं ठाकुर जी ये कोई नहीं देख रहा। नंदलाल लला तुम होते लली, किसी कवि की कल्पना है कि गोविंद यदि तुम लला नहीं होकर के लला की जगह लली होते। आपने ठाकुर जी का, बिहारी जी का लली के रूप में दर्शन किया होगा परसों, गोपी के रूप में। तो एक भाव है एक ब्रज के महात्मा का कि नंदलाल लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये ठाकुर जी के रूप की महिमा है। और भगवान के रूप को देख रहे हैं और भगवान कर क्या रहे ये कोई नहीं जानता। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, लेकर के चले हैं। जब ठाकुर जी वहां से निकल गए रथ में बिठा करके रुक्मिणी को, तो एक सैनिक ने दूसरे से कहा कि हम यहाँ क्या करने आए थे। दूसरे ने कहा कि रुक्मिणी की रक्षा के लिए। अच्छा तो रुक्मिणी कहाँ है? बोले अभी वो रथ में बिठा करके ले गया था ना। तो चौथे ने कहा कि हम तो उसकी रक्षा के लिए आए थे। बोले उसने कहा कि फिर तुझे बताना चाहिए ना कि वो लेकर के जा रहा है। बोले तो मैं बताऊं तुझे तो तू क्या कर रहा था? बोले मैं तो उसे देख रहा था। बोले जो तू कर रहा था वही मैं कर रहा था। भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए और इधर गांव में शिशुपाल की बारात निकल रही। शिशुपाल घोड़ी पर बैठा है, बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और बींद राजा घोड़ी पर बैठे। और किसी ने जाकर के शिशुपाल के कान में कहा बींद्र बन रहा है वो सा? बोले हाँ, यूं ही जाओ। क्या हुआ?
बोले रुक्मिणी को तो द्वारिकाधीश कृष्ण रथ में बिठा करके ले गए। जो शिशुपाल ने सुना, शिशुपाल ने सोचा मैंने इतनी सैनिकों की सुरक्षा लगा रखी है, फिर भी भगवान, फिर भी द्वारिकाधीश ले गए। और इसका दूसरा संकेत ध्यान में रखना, भगवान के घर एक न एक दिन सबको जाना है। आप चाहे कितनी ही सुरक्षा में रहो, जब जाने का समय आएगा ना, तो आपको ले जाया जाएगा यहां से। कितनी ही सुरक्षा हो, आपको पता है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की कितनी सुरक्षा होती है, कितने सैनिक आगे पीछे, करोड़ों का रोज का खर्चा होता है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे और वो कार्यक्रम चलते, और सारी सैनिकों की सुरक्षा है, लेकिन फिर भी जाने का समय आया तो उसी समय निकलना पड़ा। कितनी ही सुरक्षा कर लो, आप कैमरे की नजर से बच सकते हैं, ठाकुर जी की नजर से नहीं। शिशुपाल को पता चला, बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, जनवासे में जाकर के रोने लगा। बोले नाश्ता करो, बोले तुम खाओ। अब नाश्तो भाई, बोले मेरा तो नाश्ता गया, मेरा नाश हो गया, अब नाश्ता तुम खाओ। अब विचार करो, गांव में किसी की बेटी का विवाह हो, बारात गांव में आ जाए और बेटी किसी और के साथ चली जाए, तो सबसे बड़ा दुख उस बेटी के बाप को होता है कि नहीं? लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर जो बेटी चली गई है तो बाप को दुख नहीं, बाप नाच रहा है। बाप तो चाहता ही यही था कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन बेटा नहीं मान रहा था। बेटे की जिद के कारण शिशुपाल को बींद बना करके बुलाया गया। बस अब शिशुपाल रो रहा, न भोजन करे न नाश्ता करे। अब महाराज जरासंध और उसके जो मित्र लोग, जो दुष्ट राजा थे सारे, जो भगवान से नफरत करते, वो सारे इकट्ठे हो गए। वो बाराती बन करके आए थे। उसने शिशुपाल को ढांढस बंधाया, क्यों रो रहा है? जरासंध ने कहा, मुझे देख, द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे को युद्ध में एक नहीं 17 बार हराया, मैं 17 बार उसे हार के बैठा हूं। तब शिशुपाल को थोड़ा सा ढांढस बंधा कि चलो, हमसे बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, हम तो अभी एक ही बार मात खाई है। तो फिर पहले जो दुल्हन को जब पहली बार ससुराल ले जाया जाता तो डोली में बिठा करके ले जाते थे, 4 कहार लगते थे और डोली में बिठा करके पर्दा लगा करके। आप तो नानसा से आए, आपको तो पता है, सबको पता है, लेकिन राजपूतों में अधिकतर यही होता है। तो डोली में, जिस डोली में दुल्हन को बिठा करके ले जाया जाना था, उस डोली में शर्म के कारण शिशुपाल बैठ गया। बोले लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, डोली का पर्दा लगा दिया और डोली को शिशुपाल के गांव में ले जाकर के घर के बाहर दरवाजे पर उतारा। शिशुपाल की भौजाई आई कि देवरानी की आरती उतारो। अब जैसे ही पर्दा खुला तो देवरानी तो नहीं निकली और देवर जी निकल गए। तो भौजाई ने कहा कि आप कैसे, देवरानी कहाँ है? बोले अब क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? सारा माजरा जब समझाया, परिवार के सब लोग दुखी हुए। लेकिन इधर ठाकुर जी रुक्मिणी को लेकर के गए और रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन को द्वारिकाधीश कृष्ण ले गया। रथ में बैठ करके भगवान का पीछा किया। कुंडिनम न प्रवेश्यामि, मैं कुंडिनपुर में वापस प्रवेश नहीं करूंगा यदि अपनी बहन को नहीं लाया तो। बाप ने समझाया कि बेटा, जो चीज जहां जानी थी वो बिल्कुल सही जगह पर जा रही है, तू चिंता मत कर। लेकिन बेटा नहीं माना, रथ को लेकर के भगवान के पीछे दौड़ाया। रुक्मिणी ने कहा मेरे बड़े भाई साहब आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप रथ को संभालो, मैं साले जी से 2-2 हाथ कर लेता हूं। बोले नहीं, देखो मारना नहीं, मेरा भाई है, भाई साहब है मेरे। भगवान ने कहा ठीक है, मारेंगे नहीं। रुक्मिणी रथ चला रही है और भगवान और रुक्मी का युद्ध हुआ। भगवान ने अपने साले को पकड़ करके रथ के पीछे रस्सियों से बांध दिया और बड़े भैया आ गए बलराम।
दाऊ भैया, उनको पता था कि ये कन्हैया का विवाह ऐसे शांतिपूर्वक तो होना नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो होना ही। तो दाऊ भैया आ गए, भगवान रुक्मिणी को लेकर के जा रहे थे, तो दाऊ भैया की नजर पड़ी कि रथ के पीछे कोई बंधा हुआ है। दाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया ये दुल्हन लेकर के आए? बोले हाँ। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, लेकिन दाऊ भैया की नजर पड़ी तो दाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया ये पीछे कौन बंधा है? तो रुक्मिणी ने कहा ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। भगवान ने कहा हमारे साले जी। दाऊ भैया ने कहा रे लाला, ये तेरा साला, तूने निकाल दिया इसका दिवाला, खोल इसे। दाऊ भैया ने कहा तो फिर कन्हैया को करना ही है, क्योंकि ठाकुर जी छोटे हैं। ठाकुर जी ने दाऊ भैया के कहने से अपने साले साहब को खोला है और वहीं पर एक भोजगढ़ नाम करके नगर बसा करके वही रहने लगा। वापस अपने गांव में शर्म के कारण गया नहीं। भगवान रुक्मिणी को द्वारिका लेकर के आए हैं और पूरी द्वारिका नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर घर के बाहर बंधनवार बांधी गई, इत्र का छिड़काव किया गया, चौक पूरे गए और पूरे नगर की गली मोहल्लों को सजा करके और आज सुंदर सा मंडप बनाया है। और ठाकुर जी ने रुक्मिणी के साथ वैदिक पद्धति के द्वारा विवाह संपन्न किया है। बोलो द्वारिकाधीश की। समय व्यतीत हुआ और भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है और उस पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न जी महाराज मात्र 6 दिन के थे और अपनी मां के साथ सूतिका गृह में रुक्मिणी के साथ सो रहे थे, तो संबरासुर नाम करके राक्षस आकाश मार्ग से आया और उस राक्षस को पता था कि मेरा जो काल है वो कृष्ण का पुत्र है। आकाश मार्ग से होता हुआ आया और आधी रात के समय द्वारिका में उतरा और सूतिका गृह में सो रहे 6 दिन के भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा लिया और रथ अपने विमान में बिठा करके फिर आकाश मार्ग से होकर के जाने लगा। हाथ में भगवान के पुत्र को लेकर के ये संबरासुर मन में विचार करता है कि ये मेरा काल है। दुनिया कहती है कि काल को कोई मार नहीं सकता, लेकिन आज मेरा काल मेरी मुट्ठी में है, इसे आज मैं समाप्त करूंगा। विचार करने लगा कि गर्दन मरोड़ के मारूं कि वहीं ले जाकर के मार। फिर सोचा कि नहीं, नीचे पानी का समुद्र भरा है, ऊपर से ही फेंकता हूं, नीचे जाएगा जाएगा जब तक तो। और ऊपर से जल में फेंका और जल में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी तिमिंगल, उसने ऊपर से आते हुए प्रद्युम्न जी को गटक लिया। और संबरासुर ने सोचा मेरा काल समाप्त हो गया, अपनी राजधानी को आ गया और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और संबरासुर की ही रसोई में भेज दिया। उस रसोई में काम करती थी मायावती। पेट को चीरा गया, अंदर से जीवित प्रद्युम्न निकले हैं और धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए और संबरासुर को युद्ध के मैदान में समाप्त करके अपनी पत्नी मायावती को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज पुनः द्वारिका में लौटे हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। श्री शुक उवाच आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान का भगवान सूर्य नारायण का एक भक्त था, नाम था सत्राजित। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दी और कहा कि रोज इस मणि की पूजा करने से ये मणि अपने अंदर से 8 बार सोना पैदा करेगी। उस मणि को गले में पहन करके संबरासुर आ रहा था। भगवान अपने पार्षदों के साथ खड़े थे। भगवान ने संबरासुर को कहा ये मणि तू राजकोष में जमा करा, क्योंकि मणि तेरे पास रहेगी तो केवल तेरा भला होगा और राजकोष में रहेगी तो पूरी द्वारिका के लोगों का भला होगा। तो सत्राजित ने कहा वारे द्वारिकाधीश, भजन मैंने किया, तपस्या मैंने करी, मणि मुझे मिली और मैं राजकोष में जमा करा दूं? मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का बड़ा भाई प्रसेन
इस मणि को गले में पहन करके घोड़े पर बैठ करके जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह मिला, सिंह ने इसके बड़े भाई प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया, मणि को ले ली और आगे चला। आगे एक भालू मिला, भालू ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के अपनी गुफा में गया और अपनी बेटी जाम्बवती को वो मणि दे दी खेलने के लिए। प्रसेन वापस घर नहीं आया बहुत दिनों तक। तब सत्राजित को शंका हुई। सत्राजित विचार करने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश ने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया, मेरे बड़े भैया मणि पहन करके निकले और कहीं मणि के लोभ में कृष्ण ने मेरे बड़े भाई की हत्या करवा दी। उदास रहने लगा। पति का उदास चेहरा देख करके पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? मुझे बताओ। आपका चेहरा देख करके मैं समझ रही हूं कि आपको कोई न कोई कष्ट है, कोई दुख है। और ध्यान रखना, पति को यदि कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, वो पत्नी को भले न बताए, लेकिन पत्नी पति का चेहरा देख करके समझ जाती है कि इनको कोई न कोई। सही है कि नहीं? बोलो तो जरी। भले आप न बताओ लेकिन समझ जाएंगे। पत्नी ने पूछा कि स्वामी आपका चेहरा उदास क्यों है? मैं देख रही हूं 2-5 दिन से, कुछ परेशानी है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे बताओ। जब पत्नी ने जिद करी तो पति ने कहा देख मैं तुझे बता रहा हूं, तू किसी को बताना मत। उसने कहा नहीं बताऊंगी, मना कर दिया बताने के लिए। तो पति ने कहा कि देख मुझे ऐसा लगता है कि मणि के लोभ में द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे बड़े भाई प्रसेन की हत्या करा दी और मणि को छीन लिया। पत्नी ने कहा अरे राम राम, द्वारिकाधीश होकर के ऐसा काम? बोले तू किसी को बताना मत। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद में घड़ा लेकर के गांव के बाहर पनघट पर पानी लेने पहुंची। घड़े को लटका, हाथ में लटका दिया, पानी तो नहीं भरे और चेहरा फुला करके साइड में खड़ी हो गई। उसकी जो सहेली जो रोज आती थी वो पास में आई, वो पूछा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बता, आज लगता है तुझे कोई दुख है, घर में कोई लड़ाई हुई क्या? देख मैं तेरी सहेली हूं, मुझे बता। उसने कहा देख मैं तुझे बता रही हूं। मैं तुझे बता रही हूं, तू किसी को बताना मत। उसने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे जेठ जी की हत्या करवा दी। उसकी सहेली ने कहा अरे राम राम, द्वारिकाधीश होकर के ऐसा काम? बोले किसी को बताना मत। बोले बिल्कुल नहीं बताऊं। और उसकी सहेली पानी का घड़ा भर करके अपने घर गई, घड़ा रखा, घर का काम जो करना था जाकर के, बोले ये तो बाद में करेंगे। घड़ा रखा और पड़ोसन के घर गई और उसको कहा तूने कुछ सुना है क्या? बोले नहीं। क्या हुआ? बोले देख मैं तुझे बता रही हूं, तू किसी को बताना मत। और ऐसा कहते कहते बात एक कान से दूसरे कान में होते हुए भगवान के कान तक पहुंच गई। करणे करणे जपन जनाः, भगवान के कान में बात पहुंच गई। भगवान ने सोचा कि ये झूठा कलंक, मैंने तो मारा ही नहीं और मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लगा हुआ है? मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लगा? भगवान अपने गुरुजी के पास गए और अपने गुरु को पूछा कि मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लगा है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठा कलंक उसी को लगता है जिसने भादवे महीने की चौथ के चांद को देख लिया हो। जो भादवे की चौथ के चांद को देखता है उसे झूठा कलंक जीवन में जरूर लगता है। तो भगवान अपने कलंक को धोने के लिए कुछ द्वारिका के लोगों को साथ में लिया, घोड़े पर बैठ करके जंगल में गए हैं। तो क्या देखा? घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, उसके आगे शेर के पैरों के चिन्ह हैं।
उन चिन्हों के साथ साथ आगे बढ़े तो आगे शेर भी मरा हुआ पड़ा है, भालू के पैरों के चिन्ह हैं। और वो चिन्ह एक गुफा में जा रहे थे और गुफा में जाकर के देखा, भगवान ने द्वारिका के लोगों को बाहर ही खड़ा कर दिया। अंदर गए तो वो मणि भालू की बेटी के हाथ में देखी। भगवान लेने लगे तो भालू की बेटी ने अपने बाप को आवाज लगाई और भालू आ गया। ये भालू कोई और नहीं, ये रामावतार के जामवंत जी महाराज है। और भालू का और भगवान का युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला और एक दिन युद्ध करते करते भगवान की छाती से दुपट्टा हटा और भगवान की छाती के ऊपर जामवंत जी महाराज को भृगुलता का चिन्ह दिखाई दिया। तो भगवान से जामवंत ने पूछा कि प्रभु, ये जो आपकी छाती पर भृगुलता का चिन्ह है, ये चिन्ह तो मेरे स्वामी भगवान राम की छाती पर था, कहीं आप मेरे भगवान राम ही तो नहीं? तो भगवान ने कहा कि जामवंत, मैं ही राम हूं। बोले आप राम हैं? तो आपको मैं तो पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो पहचान सकते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो पता था, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो अज्ञानी था, लेकिन आपको तो बताना चाहिए था। भगवान ने कहा कि जामवंत, जब मैं लंका विजय करके वापस अयोध्या में आया, मैं सबको कुछ न कुछ उपहार रूप में दे रहा था, तुझे भी कहा कि जामवंत बता मैं तुझे क्या दूं? तो जामवंत ने कहा कि प्रभु, रावण को मारने की मेरी इच्छा थी, लेकिन रावण की मौत आपके हाथों लिखी थी, इसीलिए मैं रावण को मार नहीं पाया और लड़ाई करने की इच्छा मेरी मन के मन में रह गई। इसलिए प्रभु, लड़ाई करने की इच्छा है, इसलिए आप मेरे साथ में युद्ध करो। तो भगवान राम ने कहा कि जामवंत, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में हूं और मर्यादा कहती है कि स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता है, और तेरी युद्ध की इच्छा है तो इस बार नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्णावतार लेकर के आऊंगा तो तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और आज याद आ गया, जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बोले प्रभु, एक बार आपके राम रूप के दर्शन चाहता हूं। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम रूप के दर्शन हुए और फिर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक ही बेटी है और मेरी बेटी के लिए योग्य वर आप ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। तो अग्नि की साक्षी में भगवान का विवाह जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी जाम्बवती के साथ किया और दहेज के रूप में वो मणि भगवान को अर्पित कर दी। भगवान अपनी पत्नी जाम्बवती और मणि को लेकर के द्वारिका में आए हैं और भगवान ने जाम्बवती को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं लाए, क्योंकि जाम्बवती भालू की बेटी है और आप जानते हैं कि भालू की बेटी का शरीर भालू जैसा ही होता है। तो भालू जैसी थी जाम्बवती, भगवान अंदर नहीं ले गए, उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया, बोले यहीं खड़ी रहे। भगवान अंदर गए और जाकर के रुक्मिणी को कहा कि रुक्मिणी, आज मैं एक और विवाह करके आया हूँ और एक और रानी लेकर के आया हूँ, और वो रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के सामने तू बिल्कुल फीकी लगती है। तो रुक्मिणी को क्रोध आया। रुक्मिणी ने कहा कि यदि नई रानी जो आई है वो यदि मेरे से ज्यादा सुंदर है तो मैं श्राप देती हूं मेरे बराबर सुंदर हो जाए। जैसे ही कहा कि मेरे बराबर सुंदर हो जाए तो बाहर जो भालू का रूप था वो तो गया और परम सुंदरी के रूप में दरवाजे पर खड़ी हो गई। और फिर रुक्मिणी को लेकर के बाहर आए और आरती उतारी रुक्मिणी ने और जाम्बवती को अंदर लेकर के ठाकुर जी पधारे हैं। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान मणि को लेकर के सत्राजित को बुलाया और कहा, भले आदमी क्यों झूठा कलंक लगाया, मैंने तेरी मणि को, तेरे भाई को, प्रसेन को नहीं मारा, इस प्रकार ये मणि मुझे प्राप्त हुई, ले पकड़। सत्राजित ने मणि को तो ले लिया, घर आ गया, लेकिन अब दुखी रहने लगा। क्यों?
बोले द्वारिका में रहना और द्वारिकाधीश से बेर रखना। अपने यहां एक कहावत है, संबंध में और मगरमच्छ से, ये ठीक नहीं है। बोले द्वारिका में रहना और द्वारिकाधीश से बेर रखना। तो भगवान को कहा इसने कि प्रभु मेरी एक बेटी है सत्यभामा, इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। बेटी का विवाह कर दिया तो संबंध जुड़ गया भगवान के साथ, और दहेज के रूप में वो मणि भगवान को देने लगा। भगवान ने कहा जिस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा, ये मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि अपने पास ही रखो। और हाँ ससुर जी, आपकी ज्यादा ही श्रद्धा है तो मणि तो अपने पास रखो, लेकिन मणि के अंदर जो सोना निकलता है वो सोना रोज राजकोष में ला करके जमा करा दिया करो। ये तीसरा विवाह भगवान का हुआ। चौथा विवाह कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठा सत्या, सातवां भद्रा और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। और एक दिन नारद जी महाराज स्वर्ग से कल्प वृक्ष का फूल लेकर के द्वारिका में पहुंचे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, फूल भगवान को निवेदित किया। भगवान ने कल्प वृक्ष के फूल को सूंघ करके बगल में बैठी हुई रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने फूल को लेकर के अपने केशों में बालों में गूंथ दिया। पहले के जमाने में माताएं जब अपने केस गूंथती थी, चोटी बनाती थी, उसमें फूल गूंथती थी, गजरा बना करके रोज बालों के अंदर फूल गूंथती थी। और हमारे भारत में कुछ जगह आज भी ऐसी है? हाँ, साउथ में है, दक्षिण में है, महाराष्ट्र में है। हम उधर गए तो हमने देखा वहां की माताएं आज भी अपने बालों को संवारती हैं तो बालों में फूल लगाती हैं। आपने ठीक है महाराज, फूल माथा में फूल गूंथा तो तगारी कटे रहेगा। तो रुक्मिणी ने उस फूल को लेकर के अपने केशों में बाल में गूंथ लगा दिया। और नारद जी महाराज वहां से निकले और सत्यभामा के कक्ष में गए। सत्यभामा ने प्रणाम किया। सत्यभामा को नारद जी ने कहा कि देवी, मैं स्वर्ग से कल्प वृक्ष का फूल लाया था, मैंने सोचा मैं भगवान को दूंगा तो भगवान तुझे देंगे, लेकिन देवी उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ जब भगवान ने वो फूल तुझे नहीं दे करके रुक्मिणी को दे दिया। क्या भगवान तेरे से प्रेम कम करते? सत्यभामा ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ, आने दो आज। सत्यभामा रुष्ट हो गई। भगवान कमरे में गए, रुक्मिणी के महल में गए, सत्यभामा के महल में गए तो सत्यभामा ने कहा निकलो यहां से, रुक्मिणी के साथ जाओ। बोले क्या हुआ? बोले नारद जी फूल लेकर के आ गए, रुक्मिणी को दे दिया। बोले उस समय बगल में तुम नहीं, रुक्मिणी थी। तुझे फूल चाहिए तो फूल नहीं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पूरा कल्प वृक्ष ही उखाड़ करके तेरे आंगन में लगा दूंगा। और इधर इंद्र सारे देवताओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और शिकायत करी कि प्रभु एक भौमासुर नाम करके राक्षस है, इंद्रेण रत छत्रेण ऋत कुंडल बंधुना ऋतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। उसने भी 16,100 राजाओं की कन्याओं को बंदी बना रखा, मणिद्वीप को छीन लिया है, अदिति के कुंडल छीन लिए। भगवान ने आश्वासन दिया, गरुड़ के ऊपर सत्यभामा को बिठा करके इस राक्षस की राजधानी को गए। प्राग ज्योतिषपुर ये राजधानी, इसके बाहर एक मूर नाम करके राक्षस भगवान की नगरी, इस राक्षस की नगरी की रक्षा करता था, वहां करने को तैयार होगा। इसलिए अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम कुएं में गिर करके मर जावें या फिर हम गलत रास्ते पर चले जावें। और आप लोग जानते हैं एक लड़की गलत रास्ते पर जाती है तो सैकड़ों घरों का सुख चैन बर्बाद कर देती है। और इतनी कन्याएं जब गलत रास्ते पर जाएगी तो भगवान ने सोचा मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अधर्म बढ़ जाएगा। तब भगवान ने कहा कि तुम्हें न तो कुएं में गिर करके मरने की जरूरत है,
न तुम्हें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत है। भगवान साहब को द्वारिका ले गए, 16,100 मंडप बनाए और भगवान ने 16,100 रूप बना करके एक ही मुहूर्त में सबके साथ भगवान ने विवाह कर लिया है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए हैं। अब भगवान की संतति का वर्णन है। अब भगवान की रानियां तो कितनी हो गई, बोलो? 16,108। और भगवान के बेटे कितने हुए? 16,108 तो पत्नियां हैं और एक एक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटे और एक एक बेटी का जन्म हुआ है। ये छोटा सा भगवान का परिवार है, 56 करोड़ का। हाँ, आगे बढ़कर के भगवान का परिवार बहुत बड़ा हो गया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, दूध देने वाली पयस्विनी तरुणी रूपशीला, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, ऐसी गौ का दान, कपिला गौ का दान किया है, जवान गौ का दान किया है, दूध देने वाली गौ का दान किया है। और दान ऐसे ही नहीं, पैरों में खुरों में चांदी और सींगों में सोना मढ़वा करके दान किया है। फिर तेरी दुर्दशा कैसे हुई? तब उसने कहा, महाराज मेरा रोज का नियम था, रोज उठ करके मैं ब्राह्मणों का को गौदान करता था। ब्राह्मणों की पंक्ति लाइन लगती थी मेरे घर के बाहर। लेकिन एक दिन एक ऐसे ब्राह्मण की गाय मेरी गौशाला में आकर के मिल गई जो ब्राह्मण कभी दान नहीं लेता था और इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। दूसरी गायों के साथ उस गाय का भी मैंने दान कर दिया और जिस ब्राह्मण को दान किया वो ब्राह्मण वो गाय को लेकर के जा रहा था और रास्ते में उस गाय का असली वाला स्वामी आ रहा था। उसने अपनी गऊ को पहचान लिया और कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो दूसरे ने कहा कि ये गाय तो अभी अभी राजा ने मुझे दान में दी है। दोनों लड़ते हुए मेरे पास आ गए। राजा अंद्रिक ने कहा कि महाराज, अनजाने में आपकी गाय मेरी गौशाला में मिल गई होंगी, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जो चीज एक बार दान कर दी जाती है उसके ऊपर फिर हमारा अधिकार। ये गाय तो मैंने दान कर दी है, इस गाय के बदले में मैं तुम्हें 1000 गौ दान करता हूं। और उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी दान लिया नहीं है, मैं दान लूंगा नहीं, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। दोनों लड़ने लगे। एक तो कहता है भगवान दाता, दूसरा कहता है कि नहीं अपहरते थे। एक तो कहता है कि आप दाता हो, दूसरा कहता है कि दाता नहीं तुम अपहरण करता हो, मेरी गऊ को तूने ले लिया। मैं कोई फैसला नहीं कर पाया और अंतिम समय मौत कब आ जाए पता ही नहीं। और उस समय मेरी मृत्यु हुई और मुझे धर्मराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, ये महाराज राजा अंद्रिक हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत गौदान किया है, लेकिन एक बार भूल से एक ब्राह्मण की गाय को अपने पास रख लिया, ये पाप इनसे बन गया है। ब्राह्मण का गौधन लिया है इन्होंने। तो धर्मराज ने कहा कि आपका पुण्य तो बहुत ज्यादा है, एक पाप हुआ है, बताओ पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का? तो राजा अंद्रिक ने कहा कि महाराज, पहले मैं पाप का फल भोग लूं, उसके बाद आराम से पुण्य का फल भोगूंगा। जैसे ही पाप का फल भोगने की कहा, ऊपर से धक्का दिया गया और इस कुएं में आकर के गिरगिट बन गया। आज आपके शरीर का स्पर्श हुआ है, मेरी गिरगिट की योनि छूट गई है, अब मैं देवता बन करके स्वर्ग में जा करके अनेक प्रकार के सुख भोगूंगा। भगवान को प्रणाम किया और राजा अंद्रिक वहां से स्वर्ग में चले गए हैं। और भगवान अपने सारे पुत्रों को बिठा करके, सब पुत्रों को बिठा करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी ब्राह्मण का धन भूल से भी अपने पास में न रखें, गलती से भी न रखें। राजा अंद्रिक ने भूल से किसी ब्राह्मण का गौधन अपने पास में रख लिया, गिरगिट बनना पड़ा। और भागवतकार कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृद्धिम हरेचय 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि।
जो ब्राह्मण का धन अपने पास रख लेता है, खुद के द्वारा दिया हुआ या किसी और के द्वारा दिया हुआ ब्राह्मण का धन अपने पास रख लेता है, वो व्यक्ति 60,000 साल तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण के धन को अपने पास न रखे। समय व्यतीत हुआ, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार हुआ, द्विविध वानर का उद्धार हुआ है, और भगवान जरासंध के यहाँ पर गए। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ है। भीम ने जरासंध को गदा युद्ध में समाप्त किया और मगध प्रदेश को जीत करके अपनी राजधानी को आए हस्तिनापुर में, और यहाँ पर विशाल राजसूय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। और उस यज्ञ में शिशुपाल भगवान को, जब भगवान की प्रथम पूजा के लिए भगवान को चुना गया, तो शिशुपाल भगवान को गालियाँ देने लगा। भगवान इसकी गालियाँ अंगुली के पैरों पर गिन रहे थे। 100 गालियाँ पूरी हुई और भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। शिशुपाल की 100 गालियाँ भगवान ने सुनी है और 100 से पार हुई और भगवान ने उद्धार कर। जब भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला है, थोड़ी सी अंगुली में चोट आ गई, खून निकलने लगा। लोगों ने कहा कि द्वारिकाधीश की अंगुली में खून आया है। लोग दौड़ने लगे कपड़ा लपेटने के लिए कि कपड़ा लेकर के आए। बगल में खड़ी थी द्रौपदी, नजर पड़ी। द्रौपदी ने अपनी बेस कीमती साड़ी को फाड़ करके दौड़ करके तुरंत भगवान की अंगुली के ऊपर कपड़ा लगा दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी, लोग कपड़ा लेकर के आ रहे थे, लेने गए थे, तूने अपनी बेस कीमती साड़ी को क्यों फाड़ दिया? तब द्रौपदी ने कहा कि प्यारे घनश्याम, काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी पुराने। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ को न माने। न तो दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के वारे हैं, और मैंने कहाँ फाड़ा चीर रक्त पीर धागे, होय के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उनके जागे हैं जो दौड़ करके आपकी अंगुली पर लागे। भगवान ने कहा, रहेगा याद जीवन में, कभी मैं नहीं भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, तेरे काम आऊंगा। बहन, इस रेशमी साड़ी के 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। और वही रेशमी साड़ी के 4 धागों पर भगवान ने द्रौपदी को उस समय इतना वस्त्र दिया है, इतनी साड़ी बढ़ाई है। दान तो किया इतना सा और मिला कितना? फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, हे बिहारी, फैलाई जिसने झोली तेरे दरबार में आकर, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये भगवान के बिहारी जी के दरबार की विशेषता है। और यज्ञ में सबको अलग अलग कार्य सौंपा गया। साल्व का उद्धार प्रभु ने किया है। और आज भगवान से, शुकाचार्य जी से परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपने बाल कृष्ण की कथा बहुत सुनाई, माखन चोर कन्हैया की कथा बहुत सुनाई, योद्धा कृष्ण की कथा बहुत सुनाई, लेकिन ऐसे कृष्ण जिन्होंने दीनों पर दया करी हो, गरीबों को गले से लगाया हो, ऐसे कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र की कथा का बखान करते हैं। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ गाएं और बजाएं। अच्छा, एक बात बताओ,
हम लोगों को आज 7 दिन हो गए हैं, आज 7वां दिन है और यूं गिने तो वैसे आज 8वां दिन है। हम 7 तारीख को चले थे और यहाँ 7 को पहुँच गए थे और आज 14 तारीख है। 7 से 14 तक गिनेंगे तो आज 8वां दिन है। 8 दिन में ऐसा लगा कि सुबह से शाम तक फ्री कोई भी नहीं था। सुबह दर्शन को जाना है, जल्दी उठना है, जल्दी करो। और तो और मैंने तो सोचा था कुछ माताएं बहनें छूट सकती हैं, एक भी नहीं छूटी। सबसे पहले जाकर के, क्योंकि यहाँ आए हैं तो दर्शन का लाभ लेना है। और इस प्रकार वृंदावन में और अन्य तीर्थों में हम एक साल में 2 कथाएं तो मुख्य रूप से करते ही हैं और होंगी। इसलिए और वृंदावन में तो विशेष महत्व है, इसलिए जो भी यहाँ पर वृंदावन में आए हैं और देखो, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी सुख सुविधाओं में कुछ कमी होती है, क्योंकि बाहर आए हैं तो कुछ ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन हमने कोशिश करी है और हमारी जो आयोजन समिति है आयोजन समिति ने कोशिश करी है कि जो भी लोग आएँ उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए प्रयत्न किया है। और आप सब लोगों ने इतना सुंदर इस कार्यक्रम को रूप दिया है, क्योंकि कथा में भी लगभग सभी लोग उपस्थित रहते हैं और दर्शन में भी सब लोग एक साथ में, और हमारे साथ में ये 7 दिन इतने आनंद से निकले हैं। इसलिए हम और मैं ही नहीं, आपका मन भी कहता होगा, जो ये भजन का भाव है आप सब लोग इसको गाएं और ये भजन आपको क्या कहना चाहता है उसके ऊपर आपको सबको अमल करना है। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। गाते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ताली सेवा करते हुए सब गाएं, लो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, 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 यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार 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 यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना। राधे राधे ओ राधे 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 गाते रहना, जल्दी
जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार 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 यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, आते रहना, वो आते रहना, ओ आते रहना, आते रहना, आते रहना। हो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए सभी गाइए, हाथ को बांध के नहीं बैठना है। बोलो वृंदावन धाम की चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। ऐसे नहीं, जो हाथ को बांध के बैठे हैं फिर राधा रानी उनको वृंदावन में कभी नहीं बुलाएगी। और वृंदावन में आना है तो सभी लोग को गाना है और ताली सेवा करनी है। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। और राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को दोनों को दोनों को दोनों को दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, आते रहना, ओ आते रहना, ओ आते रहना, ओ आते रहना, आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जय हो, जय हो, हरि बोल, जय हो। आओ झूम जाओ इन गलियन में,
आओ झूम जाओ इन गलियन में, आओ झूम जाओ इन गलियन में, आओ झूम जाओ इन गलियन में। राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में, राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में। संतों की प्रसादी भी पाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बार आके जरा दर्शन तो कर लो, एक बार आके जरा दर्शन तो कर लो, एक बार आके जरा दर्शन तो कर लो, एक बार आके जरा दर्शन तो कर लो। बिहारी जी छवि को हृदय में भर लो, बिहारी जी की झांकी को हृदय में भर लो, बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो, बिहारी जी की छवि को आंखों में भर लो। चरणों में चरणों में चरणों चरणों में चरणों में शीश नवाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 ओ राधे राधे गाते रहना, श्री राधे राधे गाते रहना, श्री राधे राधे गाते रहना। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जनन से क्या लेना क्या ले, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जनन से क्या लेना क्या ले, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जनन से क्या लेना क्या ले, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 प्यारे के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जनन से क्या लेना क्या ले, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन
वृंदावन आते रहे राम, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहे राम, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहे राम, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहे राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 ओ तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, ऋषि मुनि जन सब जान लगावे, इंद्र लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। राधे 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी की ये भावना है कि आपके आशीर्वाद से हमें बार बार बुलाते रहें तो हम वृंदावन आते रहेंगे। ठीक बात है ना? बुलाने वाले हम नहीं हैं, ये आपकी गलतफहमी निकाल देना दिमाग से। बुलाने वाले हम कौन होते हैं? अभी आपको पता नहीं है, बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि महाराज हम वृंदावन चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी सुविधाएं या जितना हमारे पास में जो व्यवस्थाएं थी उसी के अनुरूप हम लोगों को लेकर के आए हैं। ज़्यादा लाने से यदि अव्यवस्था होती है तो हम ऐसा काम नहीं करें। तो इसलिए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, जयदीप जी ने भी बताया, इनके गांव में भी और हमारे भिलवाड़ा वालों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जमा करा दिया, चलने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि बिहारी जी की कृपा नहीं। और उनमें से एक तो यहाँ विराजमान है रतन सिंह जी, ये मेरे पास आए तो पहली बार मैंने इनको मना कर दिया, आपको भाई सीट नहीं है, अब आप नहीं पधार सकते हैं। अरे कैसे भी करके मुझे गैलरी में ले जाओ आप तो तो फिर ठाकुर जी की कृपा हुई, कैंसिल हुए, आपका नंबर आ गया। और देखो, जिन्होंने सब कुछ सारी व्यवस्थाएं कर ली वो लोग, कृपा नहीं थी बिहारी जी की, राधा रानी की, तो नहीं आ पाए। और जिनको मना कर दिया कि भाई जगह नहीं है, हम आपको नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने कहा हमारा नाम वेटिंग में लिख लो, जगह हो जाए तो ठीक है। और ऐसी कृपा हुई कि कुछ लोग जो कन्फर्म थे वो तो कैंसिल हो गए, और जो कैंसिल की कगार पे थे वो कन्फर्म हो गए और वृंदावन आ गए। ये राधा रानी की कृपा है। इसीलिए बुलाने वाले हम नहीं हैं, लाने वाले हम तो एक निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, बुलाने वाले तो बिहारी जी हैं, हम नहीं। फिर भी माध्यम हम आपको ही कहेंगे क्योंकि आपके द्वारा ही हम वृंदावन पहुंचे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की। अब आप लोगों के लिए एक ये सूचना आई है कागज में, तो आप लोग इसे सुने। जिनके कमरे में हलवाई का सामान जैसे धामा, चम्मच, बाल्टी, केन, पानी की केन, ऐसा कुछ भी यदि हलवाई का हो आपके कमरे में, या वो जो पीले रंग के गद्दे, अपन 30 गद्दे साथ में लेकर के आए हैं वहाँ से, पीले रंग के गद्दे यदि किसी के कमरे में हैं तो ये सब सामान निकाल करके हलवाई के पास पहुँचाएं और गद्दे यहाँ नीचे ला करके रखें। 2 गद्दे कम पड़ रहे हैं 30 में से। अच्छा, एक कम है, एक तो यहाँ लगा है ना, ये व्यासपीठ पर लगा है, एक गद्दा कम पड़ रहा है। जिसके भी कमरे में वो एक गद्दा हो, आपके कमरे में है? एक है, बस वो एक ही कम पड़ रहा था, नहीं है? हाँ, तो अभी जाकर के वापस देख लेना, जिनके कमरे में पीले रंग का गद्दा हो वो गद्दा ला करके यहाँ नीचे रख दे, केवल यहाँ नीचे ही रखना। अब यहाँ से कहाँ ले जाना है, कैसे रखना, वो सारी ये आयोजन समिति जाने।
आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ऊपर से कमरे से निकाल के यहाँ रखना है बस। दूसरी बात, जो हलवाई का सामान है यदि आपके कमरे में कोई भी आप ले गए हो और कमरे में ही रखा है तो कृपया करके अब वो आपके किसी काम नहीं आएगा, तो अपने कमरे से निकाल करके हलवाई के यहाँ पर पहुँचा दें, और उधर नहीं पहुँचा सकते हैं तो यहाँ नीचे हॉल में ला के रख दें, लेकिन यहाँ ला करके रखें जिससे सामान सुरक्षित वापस पहुँच सके। बस ये सूचना थी। थोड़ी सी 15-20 मिनट बताओ उसके बाद। क्या कह रहे हैं? अंत लास्ट में कथा की पूर्णावती पर मां की ममता की कह रहे हैं। हाँ, पूर्णावती। देखो, समय अपनी गति से बढ़ रहा है और हमको समय का पूरा ध्यान रखना है। कथाएं इतनी हैं और समय इतना सा है, समय ज़्यादा नहीं, इसलिए कथा को हमें, हाँ जैसा भी हो, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया है और गरीबों पर कृपा कैसे ठाकुर जी ने करी है उसके लिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा का श्रवण कराया है और भगवान के द्वारा ये संदेश दिया है कि भगवान द्वारिका के राजा हैं, लेकिन बचपन के मित्र सुदामा को जब आया हुआ देखा तो सारे राजपाट वैभव को छोड़ करके बचपन के मित्र से मिलने के लिए ऐसे दौड़े हैं जैसे उनके पास कुछ न हो, केवल मित्र ही उसका परम धन हो। और सुदामा जी को गले से लगाया है, ला करके सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठे हैं और ठाकुर जी ने सुदामा जी की चरण सेवा करी है। सुदामा के कांटों में, पैरों में कांटे लगे हुए थे, बीमारियां फट रही थी, खून निकल रहा था और कन्हैया ने, ठाकुर जी ने अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों में लगा हुआ कांटा ठाकुर जी ने आज निकाला है और रुक्मिणी को जल की झारी लाने के लिए कहा, वो जल की झारी लावें, इतने में ठाकुर जी की आंखों से इतने आंसू गिरे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की आंखों के आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धोए हैं, कक्ष में ले जाकर के विश्राम कराया है और सुदामा जी महाराज को सुंदर भोजन की थाल रखी, लेकिन सुदामा ने मना कर दिया कि कन्हैया मुझे भूख नहीं है। भूख तो है लेकिन घर में बच्चे भूखे हैं, मैं यहाँ 56 भोग कैसे खाऊं? मना कर दिया। पर भगवान ने कहा चिंता मत करो, भोजन करो। भोजन कराया है ठाकुर जी ने और सुदामा जी को वापस जब भेजा है, सुदामा को पता ही नहीं चलने दिया और भगवान ने सुदामा को कितना दे दिया। जब सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे तब पता चला। वहां जाकर के देखा जो सुदामा की कुटिया थी वो कुटिया तो है ही नहीं, महल खड़ा है। अब उस महल के सुदामा जी चक्कर लगाते हैं कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, पता नहीं मैं द्वारिका गया, इतने में पीछे से कौन सा सेठ आ गया, मेरी कुटिया को हटा करके अपना महल खड़ा कर दिया। अरे कुटिया को तो हटाया सो हटाया, मेरी सुशीला ब्राह्मणी कहाँ चली गई, मेरे बच्चे चक्कर काटने लगे। इतने में सुशीला की नजर पड़ी, जो फटे हाल रहती थी फटी साड़ी में, वो सुशीला महाराज 16 श्रृंगार करके, आहा, हाथ में सुंदर आरती का थाल लेकर के अपनी सखियों के साथ में महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी हैं। बाहर आकर के जहाँ सुदामा जी खड़े हुए डर रहे थे, वहां पर आकर के सुदामा जी की आरती उतारने लगी। तो सुदामा ने कहा कि माता जी आप कौन है, मैं तो आपको जानता नहीं, आरती क्यों उतार रही? तब सुशीला ने कहा स्वामी मुझे ध्यान से देखो, मैं कोई माताजी नहीं, ये श्रृंगार कर रखा है मैंने, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला हूं, देखो मुझे। अब सुदामा ने ध्यान से देखा, अरे सुशीला तेरे माथे में 2-2 चुटीला, ये सब तुझे कहां से मिला? तब सुशीला ने कहा स्वामी ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उस गोविंद ने दिया है और इतना ऐश्वर्य सुदामा को दिया है। भगवान ने सुदामा के चावलों को नहीं, चाह भर चावलों को चाव से चबाया और सुदामा की गरीबी को दांतों तले दबाया है। सुदामा के चावल नहीं, चावलों की जगह भगवान ने सुदामा की गरीबी को दबाया है।
और सुदामा पर भगवान ने कृपा करी है। सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। 100 साल बाद में कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय ब्रजवासियों से, राधा रानी से, नंद बाबा यशोदा से भगवान का 100 वर्ष बाद में मिलन हुआ है। और वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया है। अब आगे की कथा केवल सूक्ष्म रूप से चलेगी, तो केवल आप ध्यान से सुने। और सुभद्रा का हरण हुआ, भगवान ने अर्जुन के द्वारा करवाया है। भस्मासुर को शिव जी वरदान देकर के फंस गए थे, भगवान विष्णु ने शिव जी को छुड़ाया है भस्मासुर के छल से। और भृगु जी महाराज ने भगवान विष्णु को लात मारी है। तीनों देवों की परीक्षा ली, तीनों देवों की परीक्षा ली है कि तीनों देवों में से बड़े कौन है। तो भृगु जी महाराज को भेजा सभी ऋषियों ने। भृगु जी महाराज गए और जाकर के महाराज विष्णु जी को, विष्णु जाकर सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने तो महाराज वापस अपमान करके भगा दिया। मेरा ही पुत्र होकर के मेरे कोई गलत बोलता, क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को ने भगा दिया। और फिर भृगु जी महाराज आगे महादेव के पास, महादेव त्रिशूल लेकर के खड़े, वहां से भागे। महादेव का अपमान किया तो महादेव से सहन नहीं हुआ। और फिर आगे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में विष्णु शयन कर रहे थे, शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी चरण दबा रही थी। और आते ही आते भृगु जी महाराज ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। और जैसे ही लात मारी भृगु जी महाराज ने विष्णु की छाती में, और लात मार के कहा 24 घंटे आराम करता रहता है और पत्नी रात दिन पत्नी से पैर दबाता, ऐसा कौन सा काम करता तेरे पैर दुख रहे। छाती में जाकर के लात मारी है भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु जग गए और जग करके भगवान विष्णु ने भृगु जी महाराज के पैर पकड़ लिए और कहा महाराज मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरे श्राप लगा दिया, दे दिया। और आकर के जब गर्भवती रूप की महिला का रूप खोला है, गर्भ से एक मूसल पैदा हुआ। बच्चे डर गए भगवान के सारे। उस मूसल को घिसा है और घिस करके उसका चूरा बना दिया। अंतिम में छोटा सा टुकड़ा बचा, सबको लेकर के समुद्र में फेंक दिया। और वही एर का नाम करके घास बन गई और वो टुकड़ा मछली निकल गई। मछली को काट करके जरा नाम करके व्याध ने वो टुकड़ा अपने बाण के आगे वाले भाग में लगा दिया। इस प्रकार यदुवंश को श्राप मिला। नारद जी और वसुदेव जी का संवाद हुआ है। 9 योगेश्वरों की कथा का श्रवण हुआ। 24 गुरुओं की कथा को आज शुकाचार्य जी महाराज ने सुनाया है। और महाराज भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने उद्धव को अंतिम उपदेश देकर के कहा, हमारे आप सब लोग से परिचय हो न हो, आप श्री मोहनलाल जी शर्मा इस माहेश्वरी सेवा संस्थान के मुख्य मैनेजर हैं। और आपने इन सभी लोगों के लिए इतनी सुंदर रहने की व्यवस्था दी है। 7 दिन तक हम यहाँ रहे, लेकिन क्या किसी को कोई रहने में परेशानी हुई? और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर हम लोगों को दी है। मुझे तो केवल एक शंका थी, वो मैंने आपको बता दी, फिर बता दूं कि सुबह हम लोग दर्शन करने जाते थे तो 5:30 बजे गाड़ियाँ निकल जाती थी और 5:30 से पहले सबको स्नान करना होता है। और हम लोग जानते हैं कि माताएं बहनों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग स्नान करेंगे और एक साथ सारे नल खुलेंगे तो पानी की कमी आ जाए, और यूं कहे कि हमारे तो महाराज नल में ही पानी नहीं आ रहा है, हम गाड़ी में कैसे बैठे। लेकिन एक भी दिन ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिला। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं दी है, इसके लिए हमारी आयोजन समिति आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। और इस प्रकार आपका जो ये हम लोगों को सहयोग मिला, इसके लिए हम कृतार्थ हैं। हमारे जो मूल पाठ के मुख्य यजमान श्रीमान गीसूलाल जी मरोठिया आगे आए, और हमारे श्रीमान मूल सिंह जी आप भी आगे आए। 2-5 लोग खड़े हो जाएं हमारे, आप भी आए। और दुपट्टा पहना करके मोहनलाल जी शर्मा का स्वागत करें। भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया।
और अब भगवान के स्वधाम गमन के लिए भगवान ने सारे द्वारिका वासियों को कहा कि आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, इसीलिए द्वारिका को छोड़ो। सभी प्रभास क्षेत्र में आ गए और उस एरका नाम की घास को काट काट करके लड़ने लगे, सब समाप्त होने लगे हैं। और उसके बाद दाऊ भैया ने जल समाधि ली है। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भगवान एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए हैं तिरछा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। और वही व्याध आया और बाण लगाया भगवान के चरणों को। ऐसा लगा उसे दिखने में कि जैसे हिरण की आंख चमक रही हो, और भगवान के चरणों में बाण लगाया है। दौड़ करके आया, भगवान को देख करके कान पकड़ने लगा। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा थी। और सभी देवता आकाश में देख रहे थे। सबके देखते हुए कृष्ण का जो वो शरीर था वो एक तेज पुंज के रूप में परिवर्तित हो गया, आकाश में गया और वापस नीचे आकर के इस भागवत ग्रंथ के अंदर ठाकुर जी का वो तेज प्रवेश कर गया। बोलो भागवत भगवान की। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात। और तभी से भागवत को भगवान का श्री विग्रह कहा जाने लगा है। और महाराज 12 स्कंद में कलयुग के धर्म का वर्णन किया गया है। कलयुग में कैसे लोग होंगे। लावण्यम केश धारणम, लंबे लंबे नाखून रखने वाले, केश धारणम, लंबे लंबे केस रखने वाले। माताएं बहनें केस कटा लेंगी और भाई केस बढ़ा लेंगे, उल्टे काम हो जाएंगे। जहां पर मूछें होनी चाहिए थी वहां पर सपाचट होगा, सारी व्यवस्थाएं उल्टी हो जाएंगी। यदि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है और पत्नी बहुत सुंदर है और पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, और एक समय ऐसा आया कि पत्नी के शरीर में कोढ़ निकल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, और पति का प्रेम यदि पत्नी से कम हो गया तो समझना चाहिए पति ने पत्नी से नहीं चमड़ी से प्रेम किया है। और दूसरा, आपके पति के पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान है, एक समय ऐसा आया सारा व्यापार चौपट हो गया, पति देवता आपके गरीब हो गए, कर्जा हो गया, और पत्नी का प्रेम पति से कम हो गया, तो समझ लेना चाहिए पत्नी ने पति से नहीं पैसे से प्रेम किया है। प्रेम पैसे से हुआ है, पति से नहीं। पति से प्रेम हो, पति का धंधा खूब चले या गरीब हो जाए, फिर भी पत्नी का प्रेम कम न हो तो उसे प्रेम कहते हैं। और महाराज कलयुग के दोषों को से बचने के लिए भगवान नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय बताया है। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही, और सुखदेव जी की विदाई हुई है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित ने गुरुदेव को प्रणाम किया, ध्यान में बैठ गए। जन्मे जय ने रक्षा के लिए सैनिक लगा दिए, सुरक्षा लगा दी, लेकिन मौत को कौन टाल सकता है। और तक्षक नाग आया है, और तक्षक नाग के काटने से परीक्षित जी महाराज का शरीर वहीं पर गिर गया। आत्मा पहले से ही परमात्मा में मिल चुकी थी, इसीलिए भागवत कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ है। बोलो भागवत भगवान की। परीक्षित के सर्प के दंश करने से पुत्र को क्रोध आया और सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने आकर के सर्प सत्र बंद करवाया है। मार्कंडेय जी को माया प्राप्ति, माया दर्शन की कथा का श्रवण कराया। भगवान के अंग उपांग और सबसे 12वें अध्याय में भागवत की विशेष सूची का वर्णन है, जिसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले 6 अध्याय का महात्म्य, जिसमें भक्ति नारद संवाद, गोकर्णोपाख्यान की कथा। पहले स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा और परीक्षित के जन्म की कथा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप और सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में सृष्टि विषयक प्रश्न, सुखदेव जी के द्वारा स्तुति करना ईश्वर की और कथा का आरंभ। तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव उपाख्यान, और पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान की कथा।
सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह अवतार और कर्म पंचाध्यायी का श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन संवाद। नवम स्कंद में सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन। दसम स्कंद में मथुरा के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीलाएं करी, मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया है, और द्वारिका में जाकर के महाराज 16,108 भगवान ने विवाह किए हैं। भगवान की संतति का वर्णन हुआ है, सुदामा के साथ मित्रता की कथा सुनाई है। और एकादश स्कंद में भगवान के वंश को श्राप लगा है ऋषियों का, और भगवान के वंश का वहाँ पर संतों के श्राप से विलीन और भगवान का स्वधाम गमन हुआ है। और द्वादश स्कंद में सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया राजा परीक्षित को, सुखदेव जी की विदाई हुई है। सर्प सत्र को आस्तिक मुनि ने आकर के रुकवाया है, मार्कंडेय जी को माया दर्शन और भगवान के अंग उपांग की कथा का श्रवण किया। इस प्रकार ये 7 दिन की कथा का आज विश्राम होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये तो हम लोगों ने समास और व्यास भाव से कथा का श्रवण किया, और अब कुछ विशेष चर्चा। इस कथा में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा इस यात्रा में, और इस कथा में जिनका भी सहयोग रहा है, उन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। विशेष रूप से इस कथा की मुख्य भूमिका बनाने वाले, मैं तो यहाँ वृंदावन में आकर के कथा की मैंने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन जिसने बार बार समय समय पर मेरे को वृंदावन की कथा के लिए जो बार बार हल्के से पिन चुभोते रहे कि वृंदावन कथा करनी है, वृंदावन कथा करनी है, वृंदावन कथा करनी, और मैं अनसुना करता रहा। लेकिन एक दिन ये मेहनत रंग लाई, और उनके आग्रह से हम लोग यहाँ पर बैठ कर के भावपूर्वक कथा सुनी है। उन श्रीमान महावीर प्रसाद जी शर्मा वकील साहब, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की ये रूपरेखा बनाई है, और विशेष करके लोगों के जितनी भी व्यवस्थाएं हुई है सब आपकी निगरानी में ही हुई है। चाहे वो बसों की व्यवस्थाएं हो, चाहे भोजन की हो, चाहे, और इसके साथ में एक नाम और जुड़ता है, मैं आपको बता दूं, मैनेजर साहब उधर चले गए हैं, तो मैं अभी आपको बताऊं कि ये जो धर्मशाला है, हम महावीर जी वकील साहब और हम दोनों यहाँ पर इस धर्मशाला को बुक करने के लिए आए थे, बुकिंग के लिए। तो यहाँ के व्यवस्थापकों ने, मैनेजर साहब ने हमको मना कर दिया कि ये धर्मशाला आपको नहीं मिलेगी। क्यों? इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए लोगों को, आने वालों को अव्यवस्था होगी, हम आपको नहीं दे सकते, स्पष्ट मना कर दिया। हम लोगों ने वृंदावन में और कम से कम 50 धर्मशालाएं देखी हैं, वकील साहब ने और हम दोनों ने, लेकिन ऐसी व्यवस्था किसी धर्मशाला में नहीं थी। धर्मशालाएं थी तो ऐसी थी कि गेट खोलते ही बाहर रोड, और रोड के ऊपर गाड़ियां, घोड़ा, चा चूं प्या प्यूं। मैंने सोचा लोग परेशान हो जाएंगे, और अंदर गए और सीधा कमरा, और कमरे से निकले सीधा रोड जहाँ गाड़ियां चल रही। ऐसी धर्मशालाएं, और कुछ धर्मशालाएं ऐसी थी कि उन धर्मशालाओं का किराया इतना ज़्यादा था कि आपका 5,500 रुपये तो किराए में चला जाता है, तो वो व्यवस्थाएं बन नहीं पाती थी। तो ये माहेश्वरी समाज की धर्मशाला है, और हमारे जो गीसूलाल जी मरोठिया साहब बैठे हैं, ये भी माहेश्वरी हैं। और फिर हमने इनको फ़ोन किया कि आपकी ये समाज की धर्मशाला हमें मिल नहीं रही, और हमको कथा यहीं करनी है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी, आप कोशिश करो। तो फिर आपके सुपुत्र हैं, आपके 3 बेटे, जिनमें से एक बेटा इनका सुशील जी मरोठिया, वो माहेश्वरी, अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज में किसी पद के ऊपर है। तो हमने आपको फ़ोन किया, आपने अपने पुत्र को कहा कि कैसे भी हो तू माहेश्वरी समाज में इतना जाता है, इतना वहाँ सम्मान होता है, दान देते हैं, इतना हम लोग सब जगह माहेश्वरी समाज की धर्मशालाओं में हम लोग सब कुछ करते हैं, इतनी तेरी जान पहचान है, तो आज तेरी जान पहचान का पता चलेगा कि तेरी चवन्नी चलती कि नहीं।
आपने हमने यहाँ से आपको फोन किया, आपने अपने पुत्र को कहा, और फिर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। आगे से जो इनके मुख्य अध्यक्ष थे उनके पास फोन गया, फिर उन्होंने इनको फोन किया, और इसी कारण हमें ये धर्मशाला मिली है। हाँ, माहेश्वरी सेवा सदन। हाँ, तो ये इसीलिए ये सेवा सदन हमको मिला है। इसलिए एक बार गीसूलाल जी मरोठिया के लिए जोरदार ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। दूसरा, इनके अलावा जिन लोगों का और सहयोग रहा है, चाहे वो साउंड की सेवा में हमारे किशन लाल जी वैष्णव का, इन्होंने भी बहुत अच्छी सेवा दी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका भी उत्साहवर्धन करें। हमारे YouTube और Facebook के ऊपर लाइव कथा को दिखाने वाले, जिनको रोज यहाँ से लाइव हम लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। जो रोज फोटो खींच करके रील बना करके हम लोगों का यहाँ की कथा का विस्तार दूर दूर तक कर रहे हैं, और जो किसी कारणवश नेट की प्रॉब्लम के कारण कुछ वीडियो जो फेसबुक यूट्यूब पर नहीं डले हैं, वो प्रक्रिया के अंदर है, और कुछ 1-2 दिन के अंदर ही सब जितनी भी कथा 7 दिन की हुई है, चाहे दर्शन किए हैं, वो सारे वीडियो रील फोटो सब फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हाँ ग्रुप के अंदर भी डालेंगे, और ग्रुप में सभी लोग नहीं हैं तो आप लोग कमलेश शर्मा नाम करके फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, या कमलेश सिरोठा नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी जाकर के आप इस कथा का वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ जाकर के कमलेश सिरोठा हिंदी में लिखना है यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ जाकर के आप इस सारी कथा का श्रवण कर सकते हैं, सारे फोटो देख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही जो ये लाइव दिखा रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। साथ में हमारे जो भागवत कथा के मूल पाठक हैं, हमारे संजय जी पुरोहित, जो रतलाम से पधारे हैं, जो मूल पाठ कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। इनके बगल में यहाँ माहेश्वरी सेवा सदन में जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के जो पुजारी जी हैं श्री कामदेव जी शास्त्री, उन्होंने भी मूल पाठ किया है, 7 दिन तक पूजा कराई, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। ये दोनों मूल पाठ, जो 2 मूल पाठ हो रहे हैं यहाँ पर, दोनों मूल पाठ, एक मूल पाठ के यजमान महावीर जी वकील साहब है, और दूसरे मूल पाठ के यजमान गीसूलाल जी मरोठिया, ये दोनों ब्राह्मण इनकी तरफ से ही यहाँ पर, और इनकी जो भी सेवा होंगी इनकी तरफ से ही होगी। दूसरी बात, इसी के साथ हमारे साथ में स्वर लहरी छेड़ने वाले, ऑर्गन के ऊपर जो अपनी अंगुलियों को चलाते हैं, और इधर ऑर्गन पर अंगुलियां चलती है और इधर हम लोगों के पैर चलते हैं। हाँ, और जो ऐसे हमारे केदार जी सांकला के लिए जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। और इनके साथ में जो सहयोग कर रहे हैं तबले के ऊपर, इनका शुभ नाम दो, ताराचंद जी सैनी, जो यहीं ब्रज के ही हैं, इसी ब्रज धाम के ही हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। इसके साथ ही हमारे कान्हा शर्मा और भूदेव जी शास्त्री, ये दोनों भी, इन्होंने भी पेड़ के ऊपर अपनी सेवा दी है, इसलिए जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। साथ ही ये तो अपनी सेवाएं दी है, लेकिन इनके साथ ही विशेष सेवाएं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे करी है, जो सामने नहीं आए, ये हम लोग तो आपके सामने बैठे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक कठपुतली नचाने वाला होता है, वो कठपुतली नचाने वाला दिखता नहीं है, दिखती कठपुतली है, लेकिन वो नचाने वाला पीछे छिपा रहता है, वो सामने नहीं आता है। उसी प्रकार इन व्यवस्थाओं को जो रात दिन दौड़ते हुए, भागते हुए, कभी यहाँ से वो लाना है, कभी यहाँ से वो लाना है, कभी दूध की व्यवस्थाएं करनी है, कभी कुछ सामग्री लेकर के आनी है, हलवाई की व्यवस्थाएं करनी है, इन व्यवस्थाओं को संभालने वाले मेरे सबसे बड़े भाई साहब नंदलाल जी शर्मा, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। साथ ही हमारे ब्याई जी श्री कैलाश जी,
शर्मा, उन्होंने भी रात दिन दौड़ करके व्यवस्थाएं बनाई हैं और व्यवस्थाओं में लगे रहे, आज भी लगे हुए, अभी भी शायद यहाँ नहीं है, दोनों कुछ न कुछ कर रहे हैं, जिससे वो दोनों लगे हुए हैं जिससे हम लोगों को परेशानी न हो। उनके साथ में दिनेश जी टेलर जो सांगानेर से पधारे हैं और हम लोगों के आने के एक दिन पहले यहाँ आ गए हैं व्यवस्थाएं बनाने के लिए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। और इसके साथ ही हमारे इस गुरु परिवार से जुड़े हुए महावीर जी माली, इन्होंने भी बहुत अच्छी सेवाएं दी है और सराहनीय सेवाएं हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। इस प्रकार आपकी सेवाएं इस परिवार को मिलती रहे। और साथ ही हमारे नांदसा से जिन्होंने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और आप लोगों का नाम लिख लिख करके बस में बिठा बिठा करके आप लोगों को वहाँ से वृंदावन लाने की तैयारियां जिन्होंने करी है, श्री जयदीप जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। दोनों आ गए हैं, बड़े भाई साहब नंदलाल जी शर्मा और कैलाश जी शर्मा, एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। हाँ, इसी के साथ हमारी भोजन की सेवा देने वाले श्री धनराज जी शर्मा, इन्होंने दोनों समय सुंदर भोजन बना करके हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं करी है। और धनराज जी शर्मा और उनके साथ में उनकी पूरी टीम, जो 5 हलवाइयों की पूरी टीम है उनके पास में, उन पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उत्साहवर्धन करें। साथ ही वे लोग जिन्होंने किसी भी प्रकार की सेवा करी हो, चाहे यहाँ पर गद्दे बिछाने की सेवा करी हो, या वे माताएं बहनें जिन्होंने यहाँ पर सत्संग हॉल में झाड़ू लगाने की सेवा करी हो, गद्दे बिछाने की या पर्दे झटकने की सेवा करी हो, किसी भी प्रकार की सेवाएं किसी भी माता बहन ने, भाइयों ने, पुरुषों ने किसी भी प्रकार की सेवा करी हो जाने अनजाने में, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सबका उत्साहवर्धन करें। हो गया? ठीक, ये तो सबका हो गया। और दूसरी बात, अभी हम लोग यहाँ से जिन लोगों का तर्पण है उन लोगों को यहाँ से सीधा लगभग 1 किलोमीटर दूर है युगल घाट, वहाँ पर चलना है। युगल घाट लगभग 1 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो पैदल चलने के लिए तैयार हैं? हाँ, जो तर्पण वाले हैं यहाँ से अपन पैदल चलेंगे, युगल घाट 1 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को वहाँ चल करके तर्पण करेंगे हम लोग। और जब तक जिनका तर्पण नहीं है वो लोग यहीं बैठ करके भजन कीर्तन करें, और भोजन प्रसादी तैयार होने वाला है, तो भजन करें और भोजन करें। इसी के साथ ये नियम है कि 7 दिन तक जिन्होंने हमें कथा सुनाई है, कथा के विश्राम पर उन्हें दक्षिणा भेंट होती है। आप सबसे प्रार्थना है, ब्राह्मण का बेटा हूं, मांगने में शर्म ना। तो आप लोगों से दक्षिणा के रूप में मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा, और मैं मांगना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आपके जीवन की कोई भी एक बुराई, चाहे वो बुराई कोई भोजन में झूठा छोड़ता हो, या किसी को क्रोध ज़्यादा आता हो, या ऐसी कोई बुराई जो आपके अंदर है, क्योंकि आपकी बुराई आप ही जान सकते हैं, हमको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या बुराई है, आपकी बुराई आप ही जान सकते हैं। ऐसी कोई भी बुराई जो आपके जीवन में है, वही आपकी बुराई आपको मुझे दक्षिणा के रूप में यहां दे करके जाना है, ठीक है? वो बुराई छोड़नी है, चाहे क्रोध हो, चाहे परिवार में आप क्रोधी हो, लड़ाई करते हो सबसे, तो वो लड़ाई करना बंद करो। चाहे लोभी हो, लोभी तो नहीं कहूँगा, तो छोड़ना सीखो। और जो कुछ बचा हुआ है आपके पास, ले जा करके वापस वहां भिलवाड़ा या नानसा में मत ले जाना। तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा, वहां ले जाकर के क्या करोगे? हाँ, उधार लेना तो ले सको, उधार भी ले सको, छावे जो ले सको, पर ये आप सबसे प्रार्थना है। और श्री वृंदावन धाम में आए हैं तो यहाँ से निकलते समय यहाँ की रज रानी को प्रणाम करें, क्योंकि जिस रज में भगवान नंगे पैर चले हैं। और जो प्रसाद है सेव फल का प्रसाद वो आगे ले आए। एक मिनट।